हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सप्ता सिंह के एफ में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये एक्सेल में रिव्यू मेनू के चेंजेस ऑप्शन के बारे में बताऊँगी, ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो ये आज बताती हूँ। यहाँ पे देखिए चेंजेस यानी एक्सेल ये है, यहाँ पे रिव्यू मेनू में, और ये रिव्यू मेनू में यहाँ पे चेंजेस ऑप्शन आता है। तो ये दोनों तो क्लियर कर दी हूँ इसके पीछे वाले वीडियो में। आज मैं ये सारे ऑप्शन को क्लियर कर दूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं ट्रैक चेंज क्या है। तो देखिए सबसे पहले बता देती हूँ कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। ये आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाइएगा, या यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर्सर रख करके यानी माउस का लेफ्ट बटन पुश करके और इसमें एक्सेल टाइप कर देना है, EXCEL। देखिए एक्सेल टाइप करते ही यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक की और क्लिक करते ही ये क्या हुआ, एक्सेल ओपन हो गया। अब इसी में आप सभी को यहाँ पे रिव्यू मेनू दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंजेज आ रहा है ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन को कवर करूँगी। और ये दोनों ऑप्शन इसके पीछे वाले वीडियो में कवर कर दी हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डाटा बनाना होगा। तो डाटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना करके रखी हूँ, इसी में आप सभी को समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे एक डाटा रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे इसमें बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन को प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक और अलाउ यूजर टू एडिट रेंज करने के लिए ट्रैक चेंज का ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो ट्रैक चेंज यहाँ पे जब दिखाई दे रहा है, तो ट्रैक चेंज का मतलब हुआ कि जो ये हम सब डाटा बनाए हैं, अगर यहाँ पे किसी नाम में या आइटम्स में या अमाउंट में अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंडिकेट होना स्टार्ट करे, यानी कुछ यहाँ पे उसका सिंबल लगे। तो अगर सिंबल लगाना है तो उसके लिए चेंजेस का यूज किया जाता है। तो देखिए करने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगी और ये हाईलाइटेड चेंजेस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जहाँ ट्रैक चेंज ये लिखा गया है, इस पर माउस का लेफ्ट बटन पुश करना है। जब ये सही का निशान आ जाए तो यहाँ पे कर्सर रखना है, और कर्सर रखने के बाद कितना दूर में आप सभी को लगाना है तो ये क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं क्या कि यहाँ पे हमें इतना दूर में लगाना है तो इसको सिलेक्ट कर ली, और करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगी और क्लिक करते ही यहाँ पे ओके कर दूँगी। अब देखिए ये चेंजेस का यहाँ पे ऑप्शन लग गया। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मोहन है, तो मोहन को हटा करके और यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, दूसरा नाम टाइप करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोमल टाइप करना चाहती हूँ। देखिए कोमल टाइप की, और टाइप करते ही तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंबल ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें 200 है, 200 की जगह पे 500 यहाँ पे लिखूंगी तो देखिए एक यहाँ पे सिंबल ऐड हो रहा है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद हमें देखना है कि क्या चीज़ चेंज हुआ है, तो जैसे ही भी यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन ले जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपके पास क्या चीज़, कि आपके पास चेंजेस D2, यानी D2 में चेंज हुआ है। फ्रॉम द कितना पेज, यानी कि 200 था यहाँ पे, उसके जगह पे 500 कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये कोमल को भी चेंज की हूँ। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल आपको B2 में चेंज हुआ है, कहाँ मोहन की जगह पे कोमल लिखा गया है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे माउस है, माउस को हटा करके यहाँ पे दूसरा चीज़ कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेन लिखी है, तो पेन लिखने के बाद जैसे ही इंटर पुश करूँगी या ये इधर कर्सर को यहाँ पे पुश करूँगी तो देखिए कि यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है। नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा करके आप सभी को दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास एक ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा होगा, यानी यही आपके पास चेंजेज है। तो यहाँ पर छोटा करती हूँ आप सभी को, यानी कि ये तो समझ में आ गया चेंजेज कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे देखना है कि किसके जगह पे क्या लिखा गया है तो देखिए बोल रहा है कि C5 यानी C5 सेल में चेंज हुआ है, फ्रॉम माउस के जगह पे पेन लिखा गया है। अगर मान लीजिए हमें ये सब हटाना है, ये जो लगा है इसको हटाने के लिए क्या करूँगी, इसी पे क्लिक करूँगी, और जहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा गया है या रिजेक्ट लिखा गया है यहाँ पे क्लिक करूँगी, और क्लिक करते ही यहाँ पे ओके करना है, और
और ओके करने के बाद जितना दूर में मैं लगाई थी उसको हटाना है। तो वेयर पे यहाँ पे कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अगर आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, इसको हटा लेना है और आपको जितना दूर हटाना है उतना दूर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए हमें सब में से हटाना है, जो मैं चेंजेस की थी उसको सब में से हटा देना है, तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल दिया है, इस पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए एक एक करके हटाना है तो ये रिजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। हमें सब में से हटाना है, यानी कि जितना दूर मैं लगाई थी उस सब में से हटा देना है, तो ये रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे ओके कर दूंगी। तो देखिए मेरा जितना यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे जो 500 चेंज की थी, माउस के जगह पे पेन लिखी थी और मोहन के जगह पे कोमल लिखी थी, तो ये सारे चीज़ क्या हुआ है, हट गया है, यानी कि ये चेंज हो गया। फिर से मैं उसको बदल दी तो ये दोनों काम करने आ जाएगा। यानी इसमें कैसे चेंजेस का ऑप्शन लगाऊंगी, यानी कि अगर कोई सिंबल लगाना है हमें यहाँ पे तो उसको लगा के इंडिकेट करूँगी। और दूसरे बात कि जब हम लगा लेंगे यहाँ पे तो उसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑप्शन दिया है, इसको यूज करके हटा लूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास, अब यहाँ पे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज ऑप्शन ऑन हाइलाइटेड है। तो इसे हाइलाइटेड कैसे करते हैं, तो इसे हाइलाइटेड करने के लिए सबसे पहले शेयर वर्कबुक समझिए। तो शेयर वर्कबुक पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे सही का निशान रहेगा तो ये दोनों ऑप्शन अनहाइलाइटेड रहेगा। अगर ये सही का निशान मैं हटा देती हूँ तो ये हाइलाइटेड हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि शेयर वर्कबुक का यही काम है कि अगर हमें इसे हाइलाइटेड करना होगा, यानी अगर इसे काम करना होगा तो इस पर सही का निशान हटाना होगा। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करी और ओके पे क्लिक की और यहाँ पे यस कर रही हूँ, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन क्या हुआ, हाइलाइटेड हो गया। तो अगर आप सभी को यहाँ पे दोनों ऑप्शन हाइलाइटेड चाहिए तो आप लोग यहाँ पे जाइए और जाने के बाद ये सही का निशान अगर यहाँ पे है तो उसको हटा दीजिए। अगर आप सबको अनहाइलाइटेड करना है तो यहीं पे जा कर के इसका यूज कर लीजिएगा। यानी कि शेयर वर्कबुक का यूज ही है आपके पास एक बार हाइलाइटेड करना और दूसरे बार अनहाइलाइटेड करना। किसको हाइलाइटेड करना है, तो प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक का, यानी कि प्रोटेक्ट शीट का, और उसके बाद अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का। अगर हमें इसका काम करके देखना है तो इस पे सही का निशान नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सही का निशान है और मैं यहाँ पे ओके करती हूँ और यहाँ पे ओके कर दी तो ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, अनहाइलाइटेड हो जाएगा। और जब अनहाइलाइटेड होगा तो इसका काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे हटा देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दो ऑप्शन तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी कि शेयर वर्कबुक और ट्रैक चेंज। अब ये बताती हूँ यहाँ पे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का काम क्या है। तो अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का मतलब है आप सभी को यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे पासवर्ड लगाना हो, अगर पासवर्ड हम चाहते हैं कि यहाँ पे लगा दो, तो पासवर्ड लगाने के लिए ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का काम किया जाता है। यहाँ पे क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पे क्लिक करना है और करने के बाद ये पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो हमें पासवर्ड लगाना है तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी। जैसे मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ। आप सभी को क्या करना है कि जो पासवर्ड यहाँ पे लगाना है उसको याद रखना है। 1 डालने के बाद ओके करूँगी, फिर से वही रिटर्न पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि जो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाली थी वही पासवर्ड सेम यहाँ पे डालूंगी। यहाँ भी 1 डाल दी और डालने के बाद ओके करूँगी। देखिए ओके करते ही क्या हुआ, पासवर्ड लग गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगी तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, यानी कि क्यों नहीं लिखा रहा है, क्योंकि इसमें पासवर्ड ऐड हो गया। अगर हमें ये पासवर्ड जो लगा है कि अगर हमें मान लीजिए ये कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इस सब कुछ चेंज करना है, अगर यहाँ पे नहीं लिख रहा है यानी कि पासवर्ड लग गया है, अगर हटाना है तो हटाने के लिए देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑन प्रोटेक्ट शीट, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी इसका काम करके यहाँ पे पासवर्ड लगा करके अपने शीट में, उसके बाद हटाने के लिए ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यानी यहाँ पे लिखा है ऑन प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे पासवर्ड मैं लगाई थी वही पासवर्ड यहाँ पे डालूंगी। जैसे 1 लगाई थी तो 1 डाल दी और डालने के बाद यहाँ पे ओके करूँगी। अब देखिए ये क्या हुआ, प्रोटेक्ट शीट हो गया और ये ऑप्शन हाइलाइटेड हो गया।
अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड की जगह पे माउस लिखना चाहती हूँ, तो अब मैं यहाँ पे लिख पाऊँगी क्योंकि पासवर्ड जो लगा था उस पासवर्ड को हटा दी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का यूज है, तो ये कब काम करता है कि जब ये ट्रैक चेंज का आप सभी काम कीजिएगा तब आपको यहाँ पे काम करेगा। यानी कि यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड जो भी लगाना है उस पासवर्ड को लगा दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो आपके पास इसका काम हो जाएगा। आप सब जैसे यहाँ पे बताई हूँ इसको काम करके उसके बाद इसका यूज कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ऑप्शन तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये ऑप्शन आप सभी के लिए छोड़ रही हूँ, यानी इसका यूज करके इस पर क्लिक करके काम कीजिएगा। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप सब कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको फिर से देख करके इसको बताऊँगी। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।